तो हेलो गाइस, ये है डे 6 प्रोटेस्ट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो आज ना ही मैं चीगवारा के बारे में बात करूंगा, ना ही भगत सिंह के बारे में बात करूंगा, ना ही चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा तो केवल आम लोगों के बारे में बात करूंगा कि जो लोग खराब सिस्टम में रहना चाहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी खामियां हैं। और हमें पता है कि हर साल काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सुसाइड करते हैं, अपनी जानें देते हैं, एक ऐसे सिस्टम के पीछे जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है स्टूडेंट्स को। तो हम लोग जो आम लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकले, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ सुधार ही आए। तो जब होता क्या है कि जब उनके साथ कुछ बुरा होता है कि हमारे जब भाई, हमारी बहन, अ, हमारा कोई रिलेटिव में जब कोई बच्चा जब एक्सपायर होता है तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, काफ़ी प्रेशर में थी। और जब उनके पास मौका होता है कि चीज़ों को सही करने का, कि कहाँ तक चीज़ें सही की जा सकती हैं, तब वो कुछ नहीं कहते। भाई अपना कुछ नहीं जा रहा, अपना कुछ नहीं होगा, अपन तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने साथ कौन ऐसा कुछ होने वाला है। कभी जाके अपने बेटे से, कभी जाके अपनी बेटी से, कभी अपनी बहन से जाके पूछो कि तुम्हें कोई अपने करियर के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने प्रेशर में है। तो इंडिया के अंदर होता क्या है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तब आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत था, कि मेरे साथ इतना, मेरे साथ ही क्यों होता है। बहुत लोग कहते हैं भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो भाई तुझे से मतलब, सॉरी फॉर लैंग्वेज, पर तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ हुआ। कई बार तुम्हें सिग्नल भी मिले थे कि तुमसे कहा गया था कि पापा, चाचा, भाई, मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, तुम तो कर लोगे, नहीं तो तुम कर लोगे। भाई जब प्रेशर पड़ता है ना, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो फिर ऐसे ही हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारी तो उम्मीद है कि सारी चीजें जो हैं वो अच्छी हो जाएं, और ये डे 6 है। और ऐसे ही हमारी उम्मीद है कि हमारे जो दो मांगे थी कि जो फंडिंग होती है एजुकेशन के लिए वो बढ़ा दी जाए, 10 से 20% से ज्यादा बढ़ा सकी जाए तो बढ़ा दी जाए। और दूसरा कि भैया जो ये एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी दुष्कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, कि उसमें धांधलेबाजी करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए 1 साल के अंदर। हमारे पास तो ही मुद्दे हैं और चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म हो जाए, वरना बाकी जो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। बाकी जब बड़े बड़े कांड हो जाते हैं तभी लोगों को समझ में आता है। मिलते हैं अगले दिन।